बिहार में तकरीबन मुखिया का कार्यकाल 1 साल होने जा रहा है। हम यह जानने पहुँचे हैं कि धरातल पर 1 साल के दौरान मुखिया जी क्या कुछ काम किए हैं। हमारे साथ मुखिया जी भी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि तुलसीगढ़ यह पंचायत है और जो मुखिया जी का नाम है, मुखिया जी से खुद ही जानेंगे। मुखिया जी पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मणिकांत मनीष हुआ। मैं तुलसीगढ़ पंचायत का वर्तमान में मुखिया हूँ। मुखिया जी, पहला सवाल है आपसे कि आप मुखिया जब बने उसके बाद 1 साल दौर ख़त्म होने जा रहा है, क्या कुछ काम किए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि विगत 5 साल पहले से भी मैं मुखिया हूँ। एक कार्यकाल मेरा पूरा हो चुका है, दूसरी बार मैं निर्वाचित होकर के आया हूँ। विगत 5 सालों में लोगों के बीच के कार्य व्यवहार, इसी के आधार पर जनता फिर दोबारा हमको निर्वाचित करके पंचायत की सेवा करने का दोबारा हमको मौका दी है। और इस वर्ष के भी कार्यकाल में, चूँकि हम लोग का पूरे बिहार राज्य में चुनाव अप्रैल मई के महीने में होता था, लेकिन कोरोना के वजह से इस बार हम लोग का चुनाव था वो नवंबर में हुआ। दिसंबर से हम लोग अपना कार्यकाल शुरू किए। इसके बाद फिर उतना काम करने का मौका नहीं हुआ, फिर बरसात वगैरह हो गया। लेकिन उसके पहले जहाँ भी जो हमारे साथ में, पहले हमारे पंचायत में 13 वार्ड थे, 5 वार्ड इस बार जुटा जो नगर पंचायत क्षेत्र बनने के कारण जुड़े थे। तो वहाँ भी बहुत सारे, जब हम लोग आते जाते थे चुनाव प्रचार के दरमियान, तो जो स्थिति था बहुत ही नरकीय था। लोग को गर्मी के दिनों में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता था। और चुनाव के दरमियान हम लोगों ने प्रॉमिस भी किया था। तो जहाँ बन पड़ा, फ़िलहाल जो राशि सरकार के द्वारा हम लोग के प्रदान की जाती है, चूँकि सब जगह देखना होता है, उस अनुसार हम लोग अभी 4-5 जगह गली नली का काम किए हैं, सामुदायिक भवन निर्माण किए हैं, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। एक सवाल है मेरा कि अगर हम ग्रामीण पृष्ठ से देखें, अगर पंचायत क्षेत्र में, तो आवास योजना हो या नल जल हो, नल जल की अगर बात करें तो सब घर तक पहुंच गई है? जी, हमारे यहाँ ऐसे भी पंचायत में जो पहले 13 वार्ड थे या जो इस बार 5 वार्ड बना, मेरे यहाँ सुचारू रूप से 18 वार्ड में मेरा नल जल का पानी जाता है। कुछ एक वार्ड में है जो थोड़ा सा अभी कठिनाई हो रहा है, 10-5 घर में नहीं जा पा रहा है नल जल का पानी। उसको भी हम लोग प्रयास में है कि 10-5 दिन में उसको समाप्त कर लें। अच्छा, आप बताएं कि हम पिछले दौर में भी यहाँ से मुखिया थे। अगर देखा जाए पूरे बिहार के, तो पूरे बिहार में अगर नल जल के काम को देखा जाए तो बहुत ऐसे पंचायत था जो काम नहीं हुआ था पिछले दौर में। ये नल जल जब आप हर घर तक पहुँचाए, इस बार जीत कर आए या पहले ही दौर में ये काम किए थे? न, हमारा सारा नल जल का कार्य पिछले ही दौर में किया हुआ था। कुछ ऐसा था हम लोग का वार्ड जिसका कुछ दूर पर टोला अवस्थित था। जैसे हम लोग का वार्ड संख्या 2 है आपको गोनकुरा, जिसका एक महादलित टोला है, उसकी दूरी 7 किलोमीटर है, जहाँ सिर्फ रविदास समाज के लोग रहते हैं महादलित टोला से। उनको पिछले 5 वर्ष में भी पानी मुहैया नहीं हो पाया था। फिर एक महादलित टोला था जो नया 5 वार्ड हम में जुटा, कोरुत, उसका भी महादलित टोला में नहीं हुआ था, जिसको इस कार्यकाल में हम करवाए। और बाकी जितने भी नल जल के कार्य थे वो हम अपने पिछले ही कार्यकाल में अपने मॉनिटरिंग के थ्रू बढ़िया से करवाए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में एक और बात होती है, लोगों की मांग होती है अपने मुखिया जी से आवास योजना को लेकर। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है आवास योजना को लेकर? चूँकि मेरा एक हमारे साथ समस्या था पिछले कार्यकाल में, जब हम अपने ग्राम सभा से करीब 875 लाभार्थियों की सूची पारित किए थे, लेकिन समयाभाव के कारण या उस समय बहुत सारे चल रहे थे कि हड़ताल, जो हम लोग के इंदिरा आवास सहायक वगैरह थे, इस वजह से बहुत सारा एंट्री नहीं हो पाया। तो हम लोग का कुछ उसमें सूची कम गया। लेकिन फिर भी अभी जस्ट इस कार्यकाल में साल भर में हम लोग करीब 123 से 24 इंदिरा आवास, जी हाँ, उतना मुहैया हम लोग करवाए हैं। राशन कार्ड का क्या स्थिति है? राशन कार्ड मेरे यहाँ बेहतर है, बहुत काफ़ी लोग नहीं हैं, ज़रूरतमंद कुछ हैं जो छूटे हुए हैं, जो प्रक्रिया में हैं, जिनको अभी हम लोग अनुमंडल, हाँ, समय पर हम लोग के यहाँ मिलता है महीने में। बहुत पंचायत में अभी आप ही के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपके पंचायत में है?
मेरे यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र अभी कार्यरत है हम लोग के ही पंचायत में, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर के दूरी पर है गोनकुरा। अच्छा, इसके लिए मांग भी की है जो हाँ, हम लोग बराबर यहाँ स्वास्थ्य विभाग से किए हैं, इस बार रिटर्न में लिख के दिए हैं। 1-2 पंचायत में हम लोग का आया भी है, और मेरे यहाँ भी सर्वे करके गए हैं, ज़मीन का NOC वगैरह देना है, तो उसके बाद फिर। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पर अगर बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार में ना आप से छुपा हुआ है, ना आम जनता से छुपा हुआ है। पिछले कार्यकाल में भी हम ऐसा प्रयास किए कि कम से कम हम लोग का सबसे पहले दायित्व बनता है शिक्षा और स्वास्थ्य ही है जो आपके राज्य को, देश को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन शिक्षा का व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं था। पिछले कार्यकाल में हम प्रयास किए, सारे शिक्षकों का बैठक किए एक साथ, फिर अलग से हम लोग हेड जो HM थे उनका बैठक किए, और उनको साफ साफ निर्देश दिए कि भैया आप सब चीज़ कीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ हम किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं। और महीने 2 महीने पर टाइम टू टाइम हम लोग बैठक किए, उसको निर्देशित किया, स्कूल में जा कर के खुद से मॉनिटरिंग किए। बहुत हद तक उसमें सफलता हम लोग को मिला। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने पंचायत के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से हम लोग तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, न हम उसको पूरा कर सकते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर यही रहेगा कि अभी ग्रामीण जो परिवेश में हम लोग को है, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो सही लोगों के पास अभी आपको इंदिरा आवास का लाभ है या राशन कार्ड भी है, बहुत सारा है जो सही लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाता है। जो ज़रूरतमंद है उनके बीच ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और वहाँ से हम लोग को जो दिया जा रहा है वो बहुत कम है संख्या। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे मेरा है, इस पंचायत को लेकर अगला आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, हर पंचायत का एक अपना अपना मानक है। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो पंचायत में स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। स्वच्छता हम लोग का विशेष तौर पे रहेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाएं, जैसे रोशनी के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट है। स्वास्थ्य संबंधी हम लोग का सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छ मिशन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं अभी लाई गई हैं, जो हम लोग के पंचायत में भी सारे लगभग बिहार राज्य में उसको इम्प्लीमेंट में लाना है। और शिक्षा स्वास्थ्य, ये नवयुवकों के बीच में रोजगार, या जो गरीब लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग अभी प्रायः लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक मनरेगा के द्वारा यहाँ काम मुहैया करवाना, रोजगार देना। देखिए, हमारी बात हो रही थी तुलसीगढ़ के पंचायत के जो मुखिया जी हैं मणिकांत मनीष जी से हमारी बात हो रही थी, आपने सुना। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इस पंचायत में आएंगे तो इस पंचायत से बिहार के तमाम मुखिया को सीखने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार भी मुखिया जी यहाँ से जीते हुए थे, इस बार भी जीते हैं। तो ये आप उम्मीद लगा सकते हैं कि काम किए हैं, क्योंकि अब जनता काफ़ी तेज हो गई है, जहाँ विकास है वही वोट है। और जो नल जल की अगर हम बात करें तो नल जल की अगर इस दौर में जो मुखिया प्रत्याशी काम कर रहे हैं वो पिछले दौर में ही मुखिया जी यहाँ से काम कर चुके हैं। तो तमाम विकास पर काम करते रहे हैं, यहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसे ही हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी नीतीश के साथ उपेंद्र कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, पटना।